हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया बिहार समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 13 एंड 14 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 13 का पहला सवाल है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है ब्राह्मी लिपि है। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे? पावापुरी स्थान पर। महावीर स्वामी ने पावापुरी स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए थे। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? स्थूलभ्रद ने की थी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? घनानंद। घनानंद राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? कालाशोक ने। कालाशोक ने पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया? देवपाल। देवपाल शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हुआ था? पटना, शाहाबाद, सारण। इन तीनों क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर। पटना के बिहटा में स्वामी सज्जानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था। 4 मार्च 1928 को। 4 मार्च 1928 को पटना में बिहटा में स्वामी सज्जानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था। बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? शाहपुर भोजपुर क्षेत्र से। शाहपुर भोजपुर क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? शाहजहां के समय। शाहजहां के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ? जो बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुगल राजकुमार था। जहांगीर। जहांगीर पहला मुगल राजकुमार था। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चार्नक ने हुगली शहर पर लूट लिया? हुगली शहर को लूट लिया। शाइस्ता खान। शाइस्ता खान को लूट लिया। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजीदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट।
चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट को नियुक्त किया गया था। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वां अधिवेशन का आयोजन बिहार में गया में किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। इस अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। स्वामी सज्जानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में स्वामी सज्जानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 16 दिसंबर 1916 में। 16 दिसंबर 1916 में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20। 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी? श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी। ऑप्शन डी राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। पलासी के युद्ध। पलासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया? मीरन को। मीरन को बिहार का उपनवाब बनाया गया था। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? जहांगीर। जहांगीर मुगल शासक के समय बिहार आया था। निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? दाऊद खान। दाऊद खान बिहार का अंतिम अफगान शासक था। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? 90%। 90% भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? खादर मिट्टी को। खादर मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है। किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? गंडक नदी को। गंडक नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है। मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? महानंदा की। महानंदा की सहायक नदी मेची है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है गया में। गया में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 8 जिले। बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं।
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण हैं? धान, ज्वार, बाजरा। धान, ज्वार, बाजरा खरीफ फसल के उदाहरण है। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बिहार राज्य है। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सुमेलित नहीं है? उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, पश्चिम चंपारण। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य, गया में। पंत वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर में। संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में है। ऑप्शन सी पंत वन्य जीव अभयारण्य कैमूर में नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? मगही पान, शाही लीची, कतरनी चावल। मगही पान, शाही लीची, कतरनी चावल को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन डी राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.2% साक्षरता दर है। 71.2% पुरुष साक्षरता दर है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है 345 किलोमीटर। बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? कटोरिया, मनिहारी, इमामगंज। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री राम दयालु सिंह। श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 213 के तहत। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत
प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद। महामाया प्रसाद बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। प्रैक्टिस सेट 14 का पहला सवाल है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? 3.50 लाख रुपया। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई लाभ के पद पर ना हो। उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन डी राइट आंसर। विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई लाभ के पद पर ना हो। विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? 1/10। 1/10 सदस्य होना चाहिए। विधान परिषद का कार्यकाल होता है, उपयुक्त में कोई नहीं। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? 7,000। 7,000 जनसंख्या होना अनिवार्य है। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कैमूर, नालंदा, बक्सर। कैमूर, नालंदा, बक्सर पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1962 ईस्वी में। 1962 में राजेंद्र प्रसाद को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 445 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है? दुर्गावती जलप्रपात को। दुर्गावती जलप्रपात को खादरकोह के नाम से जाना जाता है। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है। बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है अम्लीय। बांगर मिट्टी की किसकी प्राधान्यता अधिक होती है? पोटास। बांगर मिट्टी में किसकी प्राधान्यता अधिक होती है? पोटास। किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? 1934 में।
वर्ष 1934 में बिहार में भीषण भूकंप आया था। पुस्तक टोकरी में दिग्गज थेडी गाथा का लेखक है। पुस्तक टोकरी में दिग्गज थेडी गाथा के लेखक हैं अनामिका। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना। मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? 7 जिलों का चयन किया गया है। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? मुजफ्फरपुर में। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना मुजफ्फरपुर में की गई है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? 51,000 रुपये। 51,000 रुपये राशि प्रदान की जाती है। निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? भोला पासवान शास्त्री। भोला पासवान शास्त्री को बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? सोन, पुनपुन एवं कर्मनाशा, फल्गु नदी। सोन, पुनपुन एवं कर्मनाशा, फल्गु नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से घोघा झील के नाम से जाना जाता है? गोगा बिल झील। गोगा बिल झील को घोघा झील के नाम से जाना जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जीवित गुप्त द्वितीय। जीवित गुप्त द्वितीय परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। औदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने औदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। चीनी यात्री इति संग बिहार का भ्रमण किया था 7वीं सदी में। 7वीं सदी में चीनी यात्री इति संग बिहार का भ्रमण किया था। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त शासक ने किया था। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है महिपाल प्रथम को। महिपाल प्रथम को पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? नालंदा स्थान पर। नालंदा स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में किस मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? इब्राहिम खान। इब्राहिम खान के द्वारा निर्मित करवाया गया था। चीनी यात्री हेंग सान ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था।
कर्नाट वंश पूर्णतः अंत हुआ 1378 ईस्वी में। 1378 ईस्वी में कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। निम्न में से कौन सा सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? मुबारिज़ खां। मुबारिज़ खां बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तुर्कों ने। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? गोरखपुर जेल में रखा गया था। चंपारण एग्रियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? F.G. स्लाई, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनमी प्रसाद। इन तीनों सम्मिलित थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष थे। इल्तुमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? मलिक अलाउद्दीन जानी। मलिक अलाउद्दीन जानी को नियुक्त किया। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्रा के वृत्तांत में मिलता है? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था? मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था पुष्यमित्र ने। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोडस के रूप में किसने किया? सर विलियम्स जॉन ने किया। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? 5 भागों में विभक्त था। अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया? प्रथम जैन संगति के बाद। प्रथम जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्रों तक। भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था। बृहदर्थ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? जरासंध। जरासंध सबसे प्रतापी राजा थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए? चंपारण स्थान से। चंपारण स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद। थैंक यू।